बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावतुल अमीन की अगली किस्म खुशामदीद। आज हम सफ़ा नंबर 135 से शुरू करेंगे। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि पेशगोई में चाँद को पहली तारीख और सूरज को दरमियानी तारीख में ग्रहण लगने की खबर दी गई है, लेकिन जिस ग्रहण का तुम जिक्र करते हो वो 13वीं और 28वीं तारीख को हुआ है। लेकिन ये एतराज़ एक ज़रा से तदब्बुर से नहायत गलत और अल्फाज हदीस के ख़िलाफ़ मालूम होता है। ये लोग इस अमर को नहीं देखते कि चाँद और सूरज को ख़ास तारीखों में ग्रहण लगा करता है और इस कायदे में फ़र्क नहीं पड़ सकता जब तक कायनात आलम को कोता व बाला ना कर दिया जाए। बस अगर वो मायनी दुरुस्त हैं जो ये लोग करते हैं तो ये निशान क़यामत की अलामत तो हो सकता है, मगर कुर्ब क़यामत और ज़माने महदी की अलामत नहीं हो सकता। अलावा से ये लोग पहली और दरमियानी के अल्फाज को तो देखते हैं, लेकिन कमर के लफ्ज़ को नहीं देखते। पहली तारीख का चांद अरबी ज़बान में हलाल कहलाता है। कमर तो चौथी तारीख से उसका नाम होता है। लुगत में लिखा है वहुआ कमर बाद सलासी लयालिन इला आखिर शहरी व अम्मा कबला ज़ालिक हुआ हिलाल। अक़रबुल मुराद मवारिद जिल्द 2 सफ़ा 1037 ज़ेर लफ्ज़ कमर मुतव्वा ईरान 1403 हिजरी। यानी चांद 3 रातों के बाद कमर बनता है और महीने के आखिर तक कमर रहता है, मगर पहली 3 रातों में वो हलाल होता है। बस बावजूद हदीस में कमर का इस्तेमाल होने के और बावजूद इस कानून कुदरत के कि चांद को 13, 14, 15 को ग्रहण लगता है, ना कि पहली तारीख को। पहली तारीख से महीने की पहली तारीख मुराद और चांद ग्रहण की तारीखों में से पहली तारीख मुराद न लेना बिल्कुल खिलाफ अक़ल और खिलाफ इंसाफ है। और इसकी अगर सिवाय इसके कुछ नहीं मालूम होती कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम झूठा हो और वो आसमान से आने वाले पर लोग ईमान ना ले आएं। ये वो अलामात हैं जिन जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह मऊद के मुतालिक बयान फरमाई हैं, और गौन में से बाज़ एक भी मसीह मऊद के ज़माने की है और इसके लिए निशान है। लेकिन दर हकीकत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन अलामात के बयान करने से मसीह मऊद के ज़माने के हालात को मजमूई तौर पर लोगों के सामने सूरत में लाना था कि किसी को शक व शुबा की गुंजाइश न रहे। और इसमें कोई शक नहीं कि ताउन पहले ज़मानों में बढ़ती रही है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि ज़लज़ले पहले भी आते रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जुए की ज़ियादत पहले भी होती रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अखलाक लोगों के पहले भी बिगड़ते रहे हैं। मसीहों को भी एक ज़माने में एक मोतबा हिस्सा आलम पर इक़्तिदार हासिल रह चुका है, मगर सवाल यह है कि ये सब हालात जो मसीह मऊद के ज़माने के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कभी किसी वक्त दुनिया में जमा भी हुए हैं या इनका किसी और ज़माने में जमा होना मुमकिन भी है। इस सवाल का एक ही जवाब है, और वो ये है कि हरगिज़ नहीं। अगर एक शख्स को जिसे ज़माने की हालत मालूम ना हो पहले अखबार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ किया जाए, फिर से दुनिया की तारीख की कुतुब दे दी जाए, इनको पढ़ कर बताओ कि मसीह मऊद के ज़माने के ज़ाहिर होने का कौन सा ज़माना है, तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू करके इस ज़माने के शुरू होने तक किसी एक ज़माने को भी मसीह मऊद का ज़माना करार नहीं देगा। लेकिन जो ही वो इस ज़माने के हालात को पढ़ेगा वो बेख्तियार बोल उठेगा कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा था सच है तो मसीह मऊद के ज़ाहिर होने का यही ज़माना है, क्योंकि वो एक तरफ दीन से बेतवज्जुही को देखेगा, दूसरी तरफ अलूम दुनियावी की तरक्की को देखेगा। मुसलमानों की हुकूमत को बाद इक़्तिदार के ज़ईफ़ पाएगा, मसीहत को तनज़्ज़ुल के बाद तरक्की की तरफ कदम मारता हुआ देखेगा, मसीहत के मानने वालों को सारी दुनिया दौलत पर काबिज़ मगर इसके मुखालफों को गरीब पाएगा। बावजूद तिब और साइंस की तरक्की के ताउन और इन्फ्लुएंजा की उजाड़ देने वाली तबाही को नक्शा उसकी आंखों के सामने आएगा। बीमारियों को इस ज़माने में कीड़ों की तरह मंसूब किए जाने का हाल उसे मालूम होगा, और रसूम और बिदात में लोगों को मुब्तला पाएगा। रेल और दुखानी जहाज़ों की खबर पड़ेगा, बैंकों की गर्म बाजारी का नक्शा देखेगा, ज़लज़लों की कसरत मालूम करेगा, याजूज और माजूज की हुकूमत का दौरा पाएगा। आसमान पर चांद और सूरज ग्रहण उसकी आंखों को खोलेगा। ज़मीन पर दौलत की कसरत मजदूरों की ये तरक्की उसकी तवज्जो को अपनी तरफ फेरेंगी। गर्ज एक सफ़ा ज़माने की तारीख का और सदी के वाक़यात का उसको इस अमल की तरफ तवज्जो दिलाएगा कि यही ज़माना मसीह मऊद है, और वो एक चीज़ पर नज़र नहीं डालेगा बल्कि मजमूई तौर पर सब निशानात पर गौर करेगा तो उसके हाथ काम जाएंगे और उसका दिल धड़कने लगेगा।
और वो बेख्तियार किताब को बंद कर देगा और बोल उठेगा कि मेरा काम खत्म हो गया, आगे पढ़ना फजूल है, मसीह मऊद या तो इसी ज़माने में नाजिल हुआ है या वो फिर कभी नाजिल ना होगा। मैं इस जगह एक एतराज़ का जिक्र कर देना भी ज़रूरी समझता हूँ, जिसे मुखालिफ अपने ज़ोम में एक ज़बरदस्त एतराज़ समझता है, और वो ये है कि मसीह मऊद की आमद से पहले दज्जाल की आमद की खबर दी गई है और वो चूंकि अब तक नहीं आया इसलिए मसीह मऊद नहीं आ सकता। अगर दज्जाल की खबर एक पेशगोई न होती तो ये एतराज़ कुछ हकीकत भी रखता, लेकिन ये देखते हुए कि दज्जाल की आमद बतौर पेशगोई है और पेशगोइयाँ ताबी तलब होती हैं, इस एतराज़ की कुछ भी हकीकत बाकी नहीं रहती। एक मुसलमान कुरान करीम में वश्शम्सि वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन सूरह यूसुफ आयत 5 पढ़ते हुए और इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक सूरह साफात आयत 103 की तिलावत करते हुए फिर एक गैर मामूली किस्म के दज्जाल की लाश में लगा रहे तो इस पर जरूर अफसोस है। अफसोस है कि दज्जाल की पेशगोई को समझने के लिए दूसरी अहादीस और सुन्नतुल्लाह पर बिल्कुल गौर नहीं किया गया, जबकि ये बात अहादीस से साबित है कि मसीह मऊद की आमद से पहले दज्जाल का खरूज होगा और ये भी कि इस वक्त मसीहियत का भी सख्त जोर होगा। तो क्या इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि दज्जाल से मुराद मसीहियत ही है? चूंकि एक ही वक्त में दज्जाल और मसीहियत किसी तरह दुनिया पर गालिब आ सकते हैं, दोनों का एक ही वक्त दुनिया पर गलबा बताता है कि दर हकीकत एक ही चीज के दो नाम हैं। एक और बात से भी मालूम होता है कि दज्जाल और मसीह फितना एक ही शय है, और वो ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने का इलाज फवाता सूरह कहफ पढ़ना बताया है, और सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात में मसीहत का रद्द है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है वयुन्ज़िर अल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सूरह अल-कहफ आयत 5, यानी अल्लाह ताला ने ये किताब इसलिए नाज़िल की है ताकि उसके ज़रिए से उन लोगों को डराया जाए जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बेटा बना लिया है। बस साबित हुआ कि दज्जाल का फितना और मसीही फितना एक ही शय है, क्योंकि इलाज बीमारी के मुताबिक होता है। अगर दज्जाली फितना मसीह फितने से अलहदा होता तो मुमकिन ना था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हकीम इंसान इससे बचने के लिए इन आयात का हुक्म देता जिनमें दज्जाल का तो जिक्र तक नहीं, हाँ मसीहत का रद्द बयान किया गया है। आपका इन आयात को दज्जाल के फितने से बचने के लिए तिलावत करने का इरशाद फरमाना बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दज्जाल से मुराद मसीहियत की अशात करने वाले लोग थे। दर हकीकत दज्जाल के पहुंच जाने में लोगों को सबसे बड़ी ठोकर ये लगी कि वो उसे एक आदमी समझते रहे हैं, हालांकि वो एक आदमी नहीं है। कुतुब लुगत में दज्जाल के मानी ये लिखे हैं अवामीन दज्जाली बितशदीदिल रिफ़क़तिल अज़ीमति तुग़त्तिल अर्द बिकसरति अहलिहा वक़ील हिय रिफ़क़तु तहमिलुल मुताअ लित्तिजारति ताजुल उरूस जिल्द 7 सफ़ा 318 ज़ेर लफ्ज़ अद्दज्जालुल रिफ़क़तुल अज़ीमा अक़रबुल मुराद जिल्द 1 सफ़ा 320 ज़ेर लफ्ज़ तजल मतबूआ ईरान 1403। यानी दज्जाल एक बड़ी जमात को कहते हैं जो ज़मीन को अपनी कसरत से ढांक दे, और बाज़ लोग उसके ये मायने करते हैं कि एक ऐसी जमात का नाम है जो असबाब तिजारत दुनिया में लिए फिरे, और ये तारीफ़ मसीहत के मनादों पर पूरी तरह चस्पा होती है। वो अपनी मजहबी कुतुब की तिजारत के अलावा अपनी मिशन की कामयाबी के लिए हर किस्म के असबाब और सामान जो लोगों को दिलचस्पी का मौजब हों साथ रखते हैं, और कई किस्म की तिजारतें मिशन के काम के साथ साथ किया करते हैं। और इसी तरह दज्जाल के मानी लिखे हैं अल-मुमव्वह लिसानुल अरब जिल्द 4 सफ़ा 294 ज़ेर लफ्ज़ तजल मतबूआ दारुल अहया व तरासुल अरबी। यानी मुलम्मा साज और मसीह पादरियों से ज़्यादा कौन मुलम्मा साज होगा जो एक इंसान को ऐसी सूरत में लोगों के सामने पेश करते हैं कि वो लोगों की नज़रों में खुदा नजर आने लगता है। बाकी रहें ये बातें कि दज्जाल खाना होगा और उसका एक गधा होगा जो बड़ा कदावर होगा और उसके आगे पीछे धुएं का बादल चलेगा, तो ये सब बातें तभी तलब हैं। दज्जाल के कान होने से मुराद उसकी रूहानी कमजोरी है, क्योंकि दाईं तरफ हमेशा रोया में दीन और यमन पर दलालत होती है, जब पस दज्जाल के दाने आंख से काने होने का मतलब अहकाम तो वो लोग
से ये है कि वो रूहानियत के से बिल्कुल कोरा होगा, और उसके गधे से मुराद ये रेल है जो मसीह ममालिक में ईजाद हुई। उसकी रफ्तार भी गधे की मुशाबह है, और ये आग और पानी से चलती है, और इसके आगे और पीछे धुएं के बादल होते हैं। मसीह और मसीह पादरी इससे फ़ायदा उठाकर सारी दुनिया में फैल गए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये तो तावीलें हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत साबित है कि दज्जाल के मुतल्लिक जो अखबार हैं वो तावील तलब हैं। चुनांचे अहादीस में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न सयाद के देखने के लिए गए, जिसके मुतल्लिक अजीब खबरें मशहूर थीं। इससे जो बातें आपने की उनसे मालूम हुआ कि इसको कुछ शैतानी अलका होते हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार खींच ली और कसम खाकर कहा कि यही दज्जाल है, और इसे कत्ल करना चाहा, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया। फरमाया, अगर ये दज्जाल नहीं तो उसका मानना दुरुस्त नहीं, और अगर ये दज्जाल है तो उसका मानना मसीह के लिए मुकद्दर है, तुम उसे मान नहीं सकते। मुश्कात बाब क़सत इब्न सयाद अल-फ़सल अव्वल सफ़ा 478 मतबूआ कतीमी कुतुबखाना आराम बाग कराची 1368 हिजरी। तिरमिज़ी अब्वाबुल फ़ितन बाब माजा फ़ी ज़िक्र इब्न सयाद। इस हदीस से मालूम होता है कि दज्जाल के मुतल्लिक जिस कदर अखबार हैं वह ताबी तलब हैं, क्योंकि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्न सयाद को दज्जाल करार दिया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दज्जाल की अलामतें बताई थी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। तिरमिज़ी अब्वाबुल फ़ितन बाब मा जाअ फ़ी इंद दज्जाल ला यदखुलुल मदीना, और ये कि वो काना होगा। तिरमिज़ी अब्वाबुल फ़ितन बाब मा जाअ फ़ी अन्न दज्जाल ला यदखुलुल मदीना, और ये कि वो मदीना में नहीं आ सकेगा। तिरमिज़ी अब्वाबुल फ़ितन बाब मा जाअ फ़ी ज़िक्र इब्न सयाद। ये तीनों बातें इब्न सयाद में नहीं पाई जाती थीं। वो काना न था, उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ, और दूसरे मोमिनों को तो अलग रहा। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नज़र नहीं आया, और वो मदीने में मौजूद था। अगर दज्जाल की निस्बत जिस कदर अखबार थी वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल में पूरे होने वाली थी, तो क्यों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सयाद के मामले में तरद्दुद ज़ाहिर किया और नहीं बताया कि तूने सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ कि दज्जाल काना होगा और इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, वो मदीने में दाखिल ना हो सकेगा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल को रद्द न करना बल्कि तरद्दुद का इजहार करना बताता नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमर को जायज़ समझते थे कि दज्जाल के मुतालिक जो बातें बताई गई हैं वो असल अल्फाज में पूरी ना हो बल्कि किसी और रंग में पूरी हो जाएं। और अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के मुतालिक अखबार को ताबीर तलब करार देते थे तो किसी और का क्या हक है कि वो वाक़यात से मुंह मोड़कर अल्फाज को पकड़कर बैठ जाए और उनके मानी और मतलब पर गौर न करे। यहाँ पर ये तो हाशिया मुकम्मल होता है। अब हम वापस अपने असल मजमून की तरफ आते हैं जो कि सफ़ा नंबर 139 पे है। तीसरी दलील नफ्स नातक़ा आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब। इस बात के साबित होने के बाद कि ज़माना पुकार कर इस वक्त एक मुसल्लह को मतलब कर रहा है और यह कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत साबित होता है कि इस वक्त का मुसल्लह मसीह मऊद और महदी मसऊद के सिवा और कोई नहीं। और यह कि चूंकि मसीह मऊद होने के मुद्दई सिर्फ बानी सिलसिला अहमदिया हैं इसलिए उनके दावे को रद्द करना गोया खुदा ताला की निस्बत सुन्नत का अब्ताल और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की हद तक है। अब मैं जनाब के सामने उन दलाइल को पेश करता हूँ जिनसे साबित होता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दावे में रासबाज थे और खुदा ताला की तरफ से मामूर और मुरसल थे। और इन दलाइल में से सबसे पहले मैं नफ्स नातक़ा की दलील बयान करता हूँ। मेरी मुराद इस जगह नफ्स नातक़ा से वो नहीं जो पहली कुतुब में ली जाती है बल्कि नफ्स नातक़ा से मुराद वो नफ्स है जिसे कुरान करीम ने अपनी सदाकत की आप दलील करार दिया है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी
इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अद्रयाकुम बिही फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून। सूरह यूनुस आयत 16-17। और जब पढ़े जाते हैं उनके सामने हमारे खुले खुले अहकाम, तो वो लोग जो क़यामत के मुनकर हैं कहते हैं कि या तो उसके सिवा कोई और कुरान ले आ या इसमें से काबिल एतराज़ हिस्सा बदल दे। तो कह दे कि मेरा क्या हक है कि अपनी तरफ से इस कलाम को बदल दूं, मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूं जो मुझ पर नाजिल होती है। मैं डरता हूं कि अगर मैं नाफरमानी करूं तो उस बड़े दिन के हैबतनाक अजाब में मुब्तला हो जाऊं। तो कह दे अगर अल्लाह ताला चाहता तो मैं ये कलाम तुम्हारे सामने पेश ना करता, बल्कि इसके मुतल्लिक तुम्हारे आगे इशारा भी ना करता। चुनांचे इससे पहले मैंने तुम्हारे अंदर एक उम्र गुजारी है। क्या तुम इस पर नजर करते हुए इस बात को नहीं समझ सकते कि मेरे जैसा इंसान झूठ नहीं बोल सकता, बल्कि जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। ये एक दलील है जो कुरान करीम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की दी है, और यह दलील हर रासबाज के दावे की सच्चाई पर रखने के लिए एक जबरदस्त मयार है। सूरज की दलील इससे जबरदस्त और कुछ नहीं कि खुद सूरज मौजूद है। इसी तरह सादिक और रासबाज की सदाकत के दलाइल में से एक जबरदस्त दलील इसका अपना नफ्स है, जो पुकार पुकार कर कहता है मुखालफों और मवाफिकों को मुखातिब करके कहता है, ना वाकफों और वाकफों से कहता है, अजनबियों और राजदारों से कहता है कि मुझे देखो और मुझे झूठा कहने से पहले सोच लो कि क्या तुम मुझे झूठा कह सकते हो। क्या मुझे झूठा कहकर तुम्हारे हाथ से वो तमाम जराए नहीं निकल जाएंगे जिनके साथ तुम किसी चीज की हकीकत मालूम किया करते हो, और क्या मुफ्तरी करार देकर तुम पर वो सब दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे जिनसे गुजर कर तुम शाहिद मकसूद को पाया करते हो। दुनिया की हर चीज तसलसल चाहती है और हर शय मदारज रखती है। ना नेकी दरमियानी मदारज को तरक करके अपने कमाल तक पहुंच सकती है, और ना बदी दरमियानी मनाजिल को छोड़कर अपनी इंतहा को पा सकती है। फिर ये किस तरह मुमकिन है कि मगरिब की तरफ दौड़ने वाला अचानक अपने आप को मशरिक के दूर किनारे पर देखे और जुनूब की तरफ जाने वाला उफक शुमाल में अपने आप को खड़ा पाए। मैंने अपनी सब जिंदगी तुम में गुजारी है। मैं छोटा था और तुम्हारे हाथों में बड़ा हुआ, मैं जवान था और तुम्हारे हाथों में उधेड़ हुआ। मेरी खलवत और जलवत के वाकिफ भी तुम मौजूद हैं। मेरा कोई काम तुमसे पोशीदा नहीं और कोई कौल तुमसे मख्फी नहीं। फिर कोई तुम में से है जो ये कह सके कि मैंने कभी झूठ बोला हो, या जुल्म किया हो, या फरेब किया हो, या धोखा दिया हो, या किसी का हक मारा हो, या अपनी बड़ाई चाही हो, या हुकूमत हासिल करने की कोशिश की हो। हर मैदान तुमने मुझे आजमाया और हर हालत में तुमने मुझे परखा, मगर हमेशा मेरे कदम को ज्यादा एतदाल पर देखा और हर खोट से मुझे पाक पाया, हत्ता कि दोस्त दुश्मन से मैंने अमीन और सदिक का खिताब पाया। फिर ये क्या बात है कि कल शाम तक तो मैं अमीन था, सादिक था, रास्तबाज था, झूठ से कोसों दूर था, रास्ती पर फिदा था, मगर बल्कि रास्ती मुझ पर फख्र करती थी, और हर बात और हर मामले में तुम मुझ पर एतबार करते थे और मेरे हर कौल को तुम मकबूल करते थे। मगर आज एक दिन में ऐसा तगय्युर हो गया कि मैं बद से बदतर और गंदे से गंदा हो गया। या तो कभी आदमियों पर झूठ ना बांधा था, या अब अल्लाह पर झूठ बांधने लगा। इस कदर तगय्युर और इस कदर तब्दीली की क्या कानून कुदरत में कहीं भी मिसाल मिलती है। एक दो दिन की बात होती तुम कह देते कि तकल्लुफ से ऐसा बन गया। साल 2 साल का मामला होता तो तुम कहते हमें धोखा देने को इसने ये तरीका इख्तियार कर रखा है। मगर सारी की सारी उम्र तुम में गुजार चुका हूँ। बचपन को तुमने देख लिया, जवानी को तुमने मुशाहिदा किया, कहूलत का जमाना तुम्हारे सामने नजरों के सामने से गुजरा। इस कदर तकल्लुफ और इस कदर बनावट किस तरह मुमकिन थी। बचपन के जमाने में जब अपने भले बुरे की भी खबर नहीं होती, मैंने बनावट किस तरह की, जवानी जो दीवानी कहलाती है, इसमें मैंने फरेब से अपनी हालत को किस तरह छुपाया। आखिर कुछ तो सोचो कि ये फरेब कब हुआ और किसने किया।
अगर गौर व फिक्र करके मेरी जिंदगी को बेऐब और बेलौस ही ना पाओ, बल्कि तुम इसे नेकी का मुजस्समा और सदाकत की तमसाल देखो, तो फिर सूरज को देखते हुए रात का ऐलान न करो और नूर की मौजूदगी में जुल्मत के शाकी न बनो। तुमको मेरे नफ्स के सिवा और किसी दलील की जरूरत है, और मेरे पिछले चाल चलन को छोड़कर और किस हुज्जत की हाजत है। मेरा नफ्स खुद मुझ पर गवाह है और मेरी जिंदगी मुझ पर शाहिद है कि अगर तुम में से हर शख्स अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखे तो उसका दिल और उसका दिमाग भी इस अमर की शहादत देगा कि सदाकत इसमें कायम है और यह सदाकत से कायम है। रास्ती को इस पर फख्र है और इसको रास्ती पर फख्र है। यह अपनी सच्चाई साबित करने के लिए दूसरी चीजों का मोहताज नहीं, और इसकी मिसाल आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब की सी है। यह किस्त यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह फिर इसकी अगली किस्त लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।